स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल के नवीन अंकगणित बुक को, जिसमें से आज हम लोग वर्गमूल तथा घनमूल चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 3 चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं, नंबर सिस्टम, HCF LCM और सिंप्लीफिकेशन। उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग चाहे तो उसका वीडियो देख सकते हैं। आज स्टार्ट करेंगे वर्गमूल तथा घनमूल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है किसी सेना के जनरल 36, 5, 62 सैनिक हैं, एक वर्गाकार व्यूह बनाना चाहते हैं। व्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच जाते हैं, बचे हुए सैनिकों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ बोला है एक वर्गाकार बनाता है, इससे हमको पकड़ना है कि इसका वर्गमूल निकालना है। संख्या दिया हुआ है 3, 6, 5, 6, 2। इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि बच रहा है, नहीं तो हम शॉर्ट से बनाते हैं। यहाँ देखो कुछ सैनिक बच जाते हैं, तो वर्गमूल लॉन्ग मेथड में निकालने का है, पीछे से पेयर बनाते हैं। यहाँ 3 है तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 से करेंगे। 1 1 के 1, यहाँ तो जोड़ते हैं 2 हो जाएगा। यहाँ 3 में 1 घटाएंगे तो 2, फिर पेयर में नीचे आता है 65 नीचे आएगा। उसके बाद 9 बार में 9 9 81, 9 2 18 और 8 26। फिर यहाँ जोड़ते हैं 8 9 9 18, 3 यहाँ घटाएंगे 4, फिर जोड़ा नीचे आएगा 62। फिर 2 बार में 4 8 2 16, सॉरी 1 बार में जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। 1 बार में 1 8 3, यहाँ जोड़ेंगे 2 8 3, यहाँ हो जाएगा 1 16 में 8 गया तो 8। कितना शेष बच रहा है? 81, क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं बच रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है √2 का पावर x बराबर 256 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? √2 का पावर x है बराबर 256। अगर इधर रूट हटाएंगे तो उस पर स्क्वायर लग जाता है। 2 का पावर x बराबर 256 इंटू 256, 2 का पावर x, यहाँ 2 का बेस 2 है, सभी को 2 के बेस में तोड़ेंगे तो यहाँ 2 का पावर 8 256 होता है इंटू 2 का पावर 8, तो 2 का पावर x बराबर, जब बेस समान हो तो पावर जो होता है जुड़ जाता है, तो 2 का पावर यहाँ 16 हो जाएगा। x का वैल्यू जो होगा 16 के बराबर होगा, x बराबर 16, जो हमारा होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 600.16 गुना √x प्लस 6.05 इंटू √64 बराबर 2280। यहाँ जो √63 दिया हुआ है, ये √64 होगा, मिस प्रिंट है। तो सॉल्व करते हैं। 600.16 जो होता है 600 के बराबर होगा, 0.50 होगा तब उससे ज़्यादा हो जाता है। 601 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 600 लिखेंगे इंटू √x प्लस 60.05 को 60 लिखेंगे इंटू 64 का √8 होता है बराबर 2280। 600 इंटू √x बराबर गुना करेंगे 480 बराबर 2280। 600 इंटू √x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो घटाएंगे 0 0, 12 में 4 गया तो 8 1, यहाँ काटेंगे 6 00 के 6 तिया 18, √x बराबर 3, रूट हटाएंगे उधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, x बराबर 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है x माइनस √9 माइनस √64 बराबर 24 के। इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस √9 का 3 आएगा, रूट माइनस 64 रूट का 8 होता है बराबर 24। x माइनस 8 3 11 बराबर 24। x बराबर उधर ले जाएंगे तो जुड़ेगा 4 और 1 5, 2 और 1
335 के बराबर, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है √2 बराबर 1.4142, तो √3 माइनस √8 बटे 3 प्लस √8 का वैल्यू कितना होगा, हमसे पूछा गया है। तो इसका हम सबसे पहले परिमेयकरण करेंगे। 3 माइनस √8 बटे 3 प्लस √8, परिमेयकरण का नियम है, नीचे जो है साइन उसका उल्टा कर दें। यहाँ प्लस है तो माइनस से करेंगे। 3 माइनस √8 ऊपर नीचे गुना 3 माइनस √8 से, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस √8 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही है यहाँ देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस √8 का स्क्वायर बटे नीचे आ जाएगा 9 माइनस 8, ये रूट स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 माइनस √8 बटे 1, तो 3 माइनस √8 का हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 3 माइनस 4 से बाहर आएगा 2, √2 हो जाएगा। तो √2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.4142, 3 माइनस 2 इंटू 1.4142, 3 माइनस इसको गुना करेंगे 4 8 2 8 2, इसको घटाएंगे तो आएगा 0.1716, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 2430 बटे 16 माइनस 16.97 प्लस √x बराबर 164 का है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 2430 बटे 16 माइनस 16.97 प्लस √x बराबर 164। तो 2430 को 16 से भाग देंगे 2430 को 16 1 के 16, 14 में 8 गया 6 गया तो 8, 3 16 5 80, 3 0 16 1 के 16, 2 में 1 4 0.16 8 128 9 9 2 1 फिर 0 16 7 112 151.87 आ रहा है, तो इसको हम लोग 152 लिख सकते हैं, माइनस 16.97 है तो इसको 17 लिख सकते हैं, प्लस √x बराबर 164, इसको यहाँ घटाएंगे तो आएगा 135 प्लस √x बराबर 164, √x बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो होगा 29, x रूट हटाएंगे तो 29 का स्क्वायर। कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालने का ट्रिक है, से यहाँ 29 का स्क्वायर निकालना है। इसका ट्रिक देख लीजिए, पहले 3 पार्ट में इस तरह बांटेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 1 हाथ मेरा 8, फिर ये दोनों संख्या गुना करेंगे, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 और 8 44 का 4 हाथ मेरा कैरी 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, 841। 29 का स्क्वायर कितना होगा 841, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट बराबर दिया क्वेश्चन मार्क, इसको हम लोग 9611.98 को लिख सकते हैं। 12 इंटू 529 है, इसका ट्रिक कैसे है, रूट निकालेंगे। 529 है, रूट निकालना है तो 2 अंक के बाद काट देंगे। अब 5 है, इससे पहले जो पूर्ण वर्ग हो तो 4 का रूट होता है 2,
अब यहाँ लास्ट डिजिट देखना है 9। 9 किसका स्क्वायर में आता है? 3 का और एक 7 का। अब हम लोग सोचेंगे 3 लें कि 7 लें, तो उसके लिए ये जो संख्या है उसको 1 बढ़ा कर गुना करेंगे, 2 तिया 6। अब 6 जो है देखिए 5 से कम है, ज़्यादा है, तो हम छोटी संख्या को लेंगे यहाँ 3 को, तो इसका वर्ग रूट हो जाएगा 23। यहाँ 23 हो जाएगा प्लस 95.88 को 96 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे 12 8 96, 800 इंटू 23 प्लस 96। इसको सॉल्व करेंगे, 8 तिया 24, 8 दूना 16, 17 1800, 18,400 प्लस 96 जोड़ेंगे तो आएगा 18,496, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है a बराबर 3, b स्टार c बराबर दिया हुआ है अंडर रूट b माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2bc। तो a इंटू बी स्टार c का वैल्यू निकालना है, जिसमें हम लोग का b और c का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले b और स्टार c का वैल्यू निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू बैठा के। तो यहाँ बैठाएंगे b बराबर दिया हुआ है 7, 7 माइनस c बराबर 3, 3 बी स्क्वायर 49 माइनस 7 का स्क्वायर 9 बटे 2 इंटू 7 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ 4 इंटू 40 बटे 2 इंटू 7 इंटू 3। तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ होगा 42 रूट बटे 40 4 44 बटे 7 21 दूना 42। तो 42 44 को हम लोग लिख सकते हैं, रहने देते हैं यहाँ तक। उसके बाद इस फॉर्म में बैठाएंगे, क्योंकि इस फॉर्म में हम लोग सॉल्व करने के लिए बोला गया। a इंटू बी स्टार सी, ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, 3 इंटू बी स्टार सी का वैल्यू हम लोग आया रूट 44 बटे 42। इसको काटेंगे, 3 1 3, 3 चौक 12, तो आ गया हमारा 44 बटे 14। इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 11 इंटू 4 बटे 14। तो 4 का रूट आएगा 2 बटे 11 रूट 11 बटे 14, 2 7 14 आ गया रूट 11 बटे 7, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा रूट 11 बटे 7। लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है रूट 3 बराबर 1.732। तो रूट 12 का वैल्यू निकालने बोला गया है। तो रूट 12 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 4 इंटू 3। रूट 4 का वैल्यू रूट आता है 2 इंटू 3। अब 2 इंटू रूट 3 का वैल्यू आ गया 1.732, जो कि दिया हुआ है। गुना करेंगे 4 3 6, 7 दूना 14, 2 2 और 1 3, 3.464, 3.464 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 10,000 का पावर 1/2 भागा 10,000 पावर 3/4। तो यहाँ पे 2 है 1/2, तो इसको हम लोग काटने का कोशिश करेंगे। तो लिख सकते हैं 100 का पावर 2, जो कि आ गया 10,000 इंटू 1/2 भागा यहाँ 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 4, जो कि आएगा 10,000 के बराबर, इंटू 3/4। 4 से 4 खत्म, यहाँ 2 से 2 खत्म, बचेगा 100 का पावर 1। यहाँ भागा है तो नीचे लिख सकते हैं 10 का पावर 3, 100 का पावर 1 100 होगा, 10 का पावर 3 1000 लिख सकते हैं। यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म, क्या बचा 1/10, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है रूट x माइनस 34 बराबर अंडर रूट 484 के बराबर है। तो रूट x माइनस 34 बराबर 484 है। इसका रूट किस तरह शॉर्ट में निकालेंगे? ऐसे तो सबको 20 तक याद हो जाता है,
30 तक, लेकिन फिर भी निकालने के लिए 484 है, रूट निकालने बोला है तो 2 अंक के बाद काट देंगे। 4 है, 4 का रूट होता है 2। अब देखिए लास्ट में 4 है तो इसका 2 संख्या का स्क्वायर का डिजिट लास्ट में 4 आता है, एक 2 का और एक 8 का। 2 का 4 होता है, 8 का 64। तो अब हम लोग सोचेंगे 2 यहाँ लें कि 8 लें। उसके लिए क्या करेंगे, 2 है, 2 को एक संख्या बढ़ा देंगे 3 और गुना करेंगे, 3 दूना 6। यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे हमारा क्या है 6, तो बड़ी संख्या आया जो कि इससे छोटी है, तो यहाँ हम लोग छोटी संख्या बड़ी आया, जबकि हम लोग को 4 जो है 6 से बड़ी है, तो हम लोग लेंगे छोटी संख्या का। अगर यहाँ छोटी आता तो बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 लेंगे तो आएगा इसका रूट 22, रूट x बराबर उसको उधर ले जाएंगे, 4 2 6, 3 2 5, 56, रूट x बराबर 56 का स्क्वायर होगा। और अभी हम लोग 56 किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने की ट्रिक देखे थे, फिर से देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36 कैरी 3, फिर दोनों संख्या गुना करेंगे और यहाँ 2 से गुना करेंगे, 5 36, 30 दूना 60, 60 और 3 33 का 3, 60 और 3 63 का 3 हाथ में 6, 5 का स्क्वायर 25 और 6 31, 31 36 जो कि हमारा आंसर होगा 31 36 56 का स्क्वायर आएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस रूट 80। तो रूट 5 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर जो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसी के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू रूट 5 बराबर x माइनस 80 है। तो इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 5, 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा, प्लस 4 माइनस 4 रूट 5 बराबर x माइनस 16 है, रूट से बाहर आएगा 4 रूट 5, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 माइनस 4 रूट 5 बराबर x माइनस 4 रूट 5 के हमसे पूछा गया x का वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ दोनों साइड सेम है। तो x का वैल्यू जाहिर है यहाँ पे 9 आएगा, तो x बराबर 9। अगर सॉल्व करेंगे इस तरफ फिर भी आएगा वही, तो ना लिख सकते हैं x माइनस 9 माइनस x बराबर माइनस 4 रूट 5, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 4 रूट 5, यहाँ से यहाँ कैंसिल प्लस माइनस, तो बचेगा 9 जो कि आएगा x बराबर आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस रूट 28, जो कि इसको सॉल्व करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट x इंटू 1 बराबर 8 माइनस 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 4 रूट, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2 रूट x बराबर 8 माइनस हो जाएगा 2 रूट 7। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमसे x का वैल्यू पूछा है, जबकि अगर यहाँ x का वैल्यू 7 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 1 8 माइनस 2 रूट 7 बराबर 8 माइनस 2 रूट 7, जो कि बराबर होगा दोनों साइड, अर्थात x बराबर होगा रूट 7 के, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 बट्टे 112 है। एक फार्मूला होता है एलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के उसी फॉर्म में है। देखिए यहाँ ए इसको बी 144 को बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में 256 प्लस 144 इंटू 256 माइनस 144 बट्टे 112। इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 5 4 9 1 10, 3 और 1 4 इंटू यहाँ घटाएंगे 6 में 4 गया तो 2, 5 में 4 गया तो 1, 2 में 1 गया तो 1 बट्टे 112। 112 से 112 खत्म, क्या बचा 400, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है राइट आंसर। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है अंडर रूट 0.009 इंटू 0.036 इंटू 0.016 इंटू 0.08 बट्टा 0.002 इंटू 0.0008 इंटू 0.0002। तो सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं पॉइंट के बाद कितने अंक है। तो यहाँ पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नीचे भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर और नीचे पॉइंट के बाद समान अंक है, तो सारे पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा ऊपर 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8 बटे नीचे बचेगा 2 इंटू 8 इंटू 2। यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 4 9 36। क्या बचेगा यहाँ 9 इंटू 9 इंटू 16, रूट से बाहर आएगा 9 में 3, फिर यहाँ 9 में 3 और यहाँ 16 में 4। इसको गुना करेंगे तो आएगा 3 3 का 9 चौक 36, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।